हैं और इन सब के बीच में गौरव, मैं आपके सामने कुछ अहम स्टॉक्स लाना चाहूँगा। एक तो L&T, ताज जीवीके और मान इंडस्ट्रीज। ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है इन तीनों स्टॉक्स पे आपका, जीवीके, ताज जीवीके, L&T और मान इंडस्ट्रीज। देखिए पहले मैं ताज जीवीके की चर्चा करूँगा क्योंकि ये अगेन एज़ अ डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से कुछ अरसे पहले दिया था, अब चलना शुरू हुआ है। काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट्स हुए थे, एक अच्छा ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके मंथली चार्ट्स पे और ऊपर गया है। यहाँ से काफ़ी बड़ी अपसाइड नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ले रहा है तो 2 चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें वेट करूँगा। दूसरा, जिसको अगर बाय करना भी है तो कोई अगर करेक्शन आता है वापस 280-285 के आसपास में, तो वहाँ पे बाय कीजिए। आई गेस ये आजकल में ही एक बार 285 के आसपास ही चल रहा था। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक अच्छे अवसर हैं निवेश के लिए, जहाँ पे आप एक अच्छा 30-40% सीएजीआर अगले कुछ साल के लिए इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको इसमें देखने मिल सकती है। वही बात अगर मान इंडस्ट्रीज की अगर की जाए तो ये एक 240 पे एक स्विंग हाई ब्रेकआउट था। उसके बाद से एक वन साइड वर्टिकल रैली हमको देखने मिली है। तो किसी के पास अगर है तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस से इसको राइड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पे अगर लेंगे तो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवरेबल नहीं है। जितनी वर्टिकल रैली होती है, सपोर्ट्स उतने ही थिन होते जाते हैं, तो वहाँ पे बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। एक तो कि कहाँ पे जाके रुकेगा। आप आरएसआई देखिए 90s में ट्रेड कर रहे हैं मंथली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे दिस इज़ अ राइप स्टॉक फॉर फॉर सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बट वो यहाँ से आती है 10% ऊपर से आती है, वो बोलना मुश्किल होता है। तो वो लिहाज से आप राइड कर लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करते रहिए, फ्रेश एंट्रीज में अवॉइड कीजिए। वहीं अगर हम बात करें L&T की, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है लार्ज कैप स्पेस में। कंसिस्टेंट हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बने हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल रही है। अगर किसी की होल्डिंग है तो आप बने रह सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट्स जो है वो 3295 के देखने मिल रहे हैं। ये आपके लिए एक बार स्टॉप लॉस हो जाएगा। फ्रेश एंट्री यहाँ पे भी नहीं कहूँगा। देखिए विलियम्स एलिकेटर एक इंडिकेटर आता है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है, उसके सपोर्ट्स पे ज़रूर आया है। तो अगर किसी को रिस्क लेना है, ले सकते हैं अगर कोई रिस्क, तो आप प्रोबेबली मैं कहूँगा कि आप 3180 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर लीजिए, थोड़ा रिस्क रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इन दोनों स्टॉक्स पर। ये दो कॉल्स गौरव की तरफ से। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और जय पटेल हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। जय, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मेरा कॉल रहेगा IEX के 29 फरवरी के कॉल ऑप्शन पर। स्ट्राइक प्राइस रहेगा 140। इसका मुझे लग रहा है IEX निचले के लेवल से जो सपोर्ट के एरिया से काफी अच्छा बाउंस बैक किया। इस स्टॉक ने 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज इसका जो कंजेशन था उसको पार करके आज के दिन में चल रहा है। तो IEX का डेफिनेटली 148 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पर अराउंड 6 रुपए का प्राइस है, 3750 का लॉट साइज है, तो टोटल प्रीमियम पे करना होगा अराउंड 23,000 के अराउंड। और मुझे लग रहा है ये जो ऑप्शन कॉल है यहाँ पर मुझे लग रहा है टारगेट 9 का रख के चल सकते हैं, जो यहाँ से 40% का अपसाइड मोमेंटम है, और स्टॉप लॉस के तौर पर 4.5 का रख के यहाँ पर चलिए। ठीक है, तो ये नजरिया जय जी की तरफ से ऑप्शन की रणनीति IEX पे अहम लेवल्स आपको सुझा दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जय पटेल आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले साहब भी जुड़ चुके हैं। इससे पहले आपको बता दी, ये रिस्क डिस्क्लोजर हमारा सेबी की तरफ से ऑप्शन की दुनिया में 90% लोगों को नुकसान होता है, तो जानकारी हो तो ही यहाँ पर आप ट्रेडिंग करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा मैंने कहा, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए आज आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? जी नमस्ते। मुझे एक कोफोर्ज अच्छा लग रहा है। करंट लेवल 6385 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है अच्छा। 6685 तक ये जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6260 का। और दूसरा एक मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है हिंडाल्को, जो 589 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली उसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 620 के, और स्टॉप लॉस उसमें रहेगा 577 का। अगर हम कोफोर्ज में देखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कोफोर्ज ट्रेड हो रहा है। और अगर हम हिंडाल्को में फॉर्मेशन देखते हैं तो
20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली और इंट्राडे चार्ट्स। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टॉक्स पर, और आज हम देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन में भी तेज़ी नज़र आ रही है। नतीजे भी काफ़ी अच्छे पेश किए कंपनी ने, और आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्टॉक लगभग 4% के करीब यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। गौरव, इंडिगो का शेयर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट आपको हायर टॉप हायर बॉटम देखने मिले हैं। रिसेंटली 2900 के आसपास में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था वीकली चार्ट्स पे। तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर कोई चाहे तो बाय कर सकता है, क्योंकि काफी ऊपरी लेवल्स पे आ गए। वी हैड रिकमेंडेड अराउंड 2950 टू क्लाइंट्स, बट यहाँ पे भी अगर कोई बाय कर रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉस होंगे 2900 के होंगे, और इसको आप रखिए थोड़ा 2-4 महीने के लिए। काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप लिस्टिंग डे से अगर आप बनाते हैं, इसके चार्ट्स अगर बनाते हैं, तो लिस्टिंग डे के बाद में जो राइजिंग चैनल ट्रेड हो रहा था उसका भी ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट होकर और जो बाउंस आई है करंट, वो आपको देखने मिली है। तो काफ़ी सेफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। अगर डिप्स अगर आते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, और काफ़ी बड़े लक्ष्य आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह इंडिगो पर। लेकिन इस बीच एमसीएक्स पे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक अब अपने डेज हाइस के पास आ चुका है। इनफैक्ट अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है। करीब 5.5% की मजबूती है एमसीएक्स में इस वक्त। यहाँ पर अब गौरव, आप ही सलाह दीजिए, एमसीएक्स में क्या करें? अभी अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या एंट्री के मौके ले रहे हो? जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें क्या करना चाहिए? स्टॉक में स्टॉप लॉस कुछ ट्रेल कर ले, रिवाइज कर ले इसमें? जी, फ्रेश एंट्री तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप इसके डेली या वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो एक अच्छा बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। वो ब्रेकआउट के जो लेवल्स थे वो तकरीबन 3300 के आसपास के थे। आज स्टॉक जो है वहाँ से ऑलमोस्ट एक 13-14% ऊपर आ चुका है। तो एक इमीडिएट टारगेट जो बुलिश फ्लैग के होते हैं उसके वो ऑलरेडी ट्रिगर कर चुका है। तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत मुनाफा वसूल कीजिए, और अगर किसी को चाहिए होल्ड करने के लिए तो आप एक बार 3720 के स्टॉप लॉस से इसको राइड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री में यहाँ पे इसको अवॉइड करूँगा। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मुनाफे का ऑप्शन। और अब मुनाफे का ऑप्शन इस सेगमेंट में हमारे साथ निर्मल बैंक के अमित भुगतानी जी जुड़े हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? आज के सेशन में जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया है वो है नेस्ले एल्यूमिनियम। नाल्को में हम देखें यहाँ से तो ओआई की पोजीशन जो बनती हुई हमें देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट अराउंड 6 महीने का हाईएस्ट बनती हुई देखने मिल रही है। साथ ही साथ हम देखें तो डिलीवरी एडिशन भी लास्ट 1 महीने से कंटिन्यूसली एडिशन होते हुए देखने मिल रही है। जो 120 से 140 की रेंज में हमने देखा तो डिलीवरी एडिशन बहुत स्ट्रांगली एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। तो टेक्निकल और डेरिवेटिव दोनों स्ट्रक्चर से यहाँ से डेटा ट्रिगर हो रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी तेजी हमें आने वाले दिनों में नाल्को में देखने मिल सकती है। यहाँ से सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी, 160 का कॉल ऑप्शन बाय करना है 7.5 के ऊपर। यहाँ से अपसाइड में टारगेट 12 करेगा और डाउन साइड में 5 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन एक बार फिर बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में थोड़ा सोच समझ कर ही निवेश करें। यहाँ पर जो भी कॉल आपको लेनी है उसमें अगर आपकी जानकारी पुख्ता हो तो ही करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित, और इसके साथ ही रिस्क डिस्क्लोजर हमारा, क्योंकि वायदा बाजार में 10 में से 90% लोगों, यानी 90% लोगों को नुकसान होता है, तो इन बातों का खास ख्याल रखकर ही आप कोई ट्रेडिंग लें। चलिए